लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जब रिकॉर्डिंग हमारी पास होती तो उससे पहले हमने टॉप तक पढ़ लिया था। अभी हम लोग फैच एंड ऑफसेट पढ़ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम लोगों के पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ कोड है जो हमने लिखा हुआ है। अभी हम इसको फॉलो करते हुए नीचे क्वेरी बना रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप में डेटा चाहिए हो तो आप लिखते हो ऑफसेट कितने रोज चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर ऑफसेट के बाद आप लिखते हो कितनी रोज चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, ऑफसेट राइट, ऑफसेट 10 रोज, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया कि मुझे ऑफसेट में सिंपल कितने रोज दिखा दो। अब ये कनेक्ट ही नहीं हुआ। ओनली नहीं आएगा, ऑफसेट नंबर और रोज दिखाते हैं हम लोग, नंबर और रोज। ये ऑफसेट की स्पेलिंग में मेरे ख्याल से कोई मसला कर रहा हूँ। ऑफसेट हमेशा ऑर्डर बाय ख्याल लगता है, सॉरी सही बोल रहे हो। ऑफसेट हमेशा ऑर्डर बाय की कंडीशन के साथ लगता है, नॉर्मली नहीं लगता। अभी मैं अगर बोलता हूँ तो मैंने पहले ऑर्डर बाय वाला उठा लिया, ऑर्डर बाय वाली स्टेट उठा ली मैंने अपनी, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ आप सिंपल मैंने बोल दिया कि फर्स्ट नेम पे ऑर्डर बाय करो, और ऑर्डर बाय पहले ये क्वेरी चला लेते हैं, फर्स्ट नेम पे ऑर्डर बाय करो, ये क्वेरी चल रही है हमारी, ठीक है। अब ऑफसेट करने के लिए इसके साथ में ऊपर लिख लेता हूँ रिक्वायरमेंट में, राइट। जिसने भी बोला उसने सही याद कराया, वर्क्स ओनली विद, ठीक है। अब अगर आपको ये लिखा हुआ है तो मैं इसके बाद बोलूँ ऑफसेट 10 रोज, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10 रिकॉर्ड्स ही चाहिए, तो लेके आ गया वो, उसने ऑर्डर बाय किया। ऑर्डर बाय करने के बाद जो भी रिकॉर्ड्स आए, अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ से यहाँ तक क्वेरी चलाता हूँ तो अगर आप देखो तो 174 से लेके अगर 10 रिकॉर्ड्स अगर आप देखो तो 1 से लेकर 10 तक क्या बन रहे हैं, 1023, और 1412 जो है इसका वो 11वां रिकॉर्ड है, ठीक है। जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे 10 रिकॉर्ड्स दे दो तो वो वही लेके आ रहा है, नहीं, ऑर्डर बाय किया 10वीं जो है यहाँ तक, ठीक है। ऑर्डर बाय करने के बाद 10वां रिकॉर्ड क्या है 1023, और 11वां क्या है 1412। बट अगर मैं उसको बोलता हूँ 10 रोज ओनली, यस, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये हमारे जो टोटल डेटा सेट है उसमें से 10 रोज को स्किप कर रहा है, उसके बाद से क्या कर रहा है उनकी रोज को जो है ना उस रोज के ऊपर क्या कर रहा है ऑर्डर बाय लगा के ला रहा है। मींस जो आपके पास जो पहली जो 10 रोज हैं ऑर्डर बाय की उनको स्किप करेगा, उसके बाद जो बाकी आएंगी उनके ऊपर आपको काम करके देगा। आई समझ में? अगर नहीं समझ में आई मैं याद आ जाता हूँ, ठीक है। ऑफसेट का मतलब है कि कितनी रिकॉर्ड्स आपको छोड़ने हैं, ठीक है। आपने क्या बोल दिया कि ऑफसेट 10 रिकॉर्ड्स, तो अब अगर हम लोग ऑफसेट 5 करेंगे तो वो पहले 5 रिकॉर्ड्स को छोड़ेगा, उसके बाद से आगे लेके आएगा, ठीक है। अभी हमने 5 रिकॉर्ड्स बोल के उसने नहीं बोला कि आगे कितने लेके आए हैं, वो आगे सारे लेके आ रहे हैं। ऑफसेट का मतलब है कितने छोड़ने हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम को देखें, ठीक है। आपने टॉप पढ़ा, टॉप ने क्या बोला कि भाई पहले 10 लेके आओ, समझ में आई। अब मैं बोल रहा हूं पहले 10 को छोड़ के बाकी लेके आओ, तो ऑफसेट ने क्या किया, पहले 10 को छोड़ के बाकी रिकॉर्ड्स लेके आया। आई समझ में? यहां पे जो एग्जांपल दी हुई है वो कैसे दी हुई है कि पहले 5 को छोड़ के बाकी लेके आ जाओ, पहले 5 को छोड़ के बाकी लेके आ जाओ। अब 5 को छोड़ के आगे मैं लिमिट कर सकता हूँ, 5 को छोड़ने के बाद आगे कितने रिकॉर्ड्स लेके आने हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं लेट सपोज लिखता हूँ फेच नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स ओनली।
मींस अभी मैं यहां पर अगला क्या है कि कितने फेच करने हैं, नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स ओनली। तो मैं अगर यहां पर लिख दूं कि भाई आप उसके बाद ऑफसेट 10 रिकॉर्ड्स फेच नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मैं इसको सिंपल करता हूँ, ऑफसेट को भी 5 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि डायग्राम के लिहाज से पहली 5 छोड़ो और अगली 10 लेके आना। तो अब वो क्या करेगा, पहली 5 छोड़ के अगली 10 लेके आएगा। आप ले आओ उसका हाथ, आपने ऑर्डर वाइज जिस पे लगाया हुआ है ना ऊपर, उसी पे चलेगा। आपको मैंने क्या बोला कि हमेशा ऑफसेट किस पे चलेगा, ऑर्डर बाय पे। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमेशा ऑर्डर बाय के क्लास के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके पास ऑर्डर बाय 2 ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो आपके पास क्या है, ऑफसेट और फेच। आई समझ में, उसके ऊपर ही ये काम करता है, तो आप उस लिहाज से ही काम करोगे, ठीक है। अभी एक काम ये करो, जिन जिन को थोड़ा सा भी मसला आ रहा है ऑफसेट और फेच के अंदर, इस पेज पर जाओ सीक्वल सर्वर ऑफसेट वाले के ऊपर, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई इन्होंने। ये एग्जांपल्स अपने अपने पास कॉपी करो, ट्राई करो, और जो नीचे रिजल्ट आएगा उनको मैच करके देखोगे क्या आंसर आ रहे हैं आपके पास। एक्सरसाइज ये वाली करो जल्दी से अपने पास। हाँ, तो मैं यही करके किया था मैंने पहले इनको, ठीक है। मैंने पहले क्या किया था, मैंने सबसे पहले आपको क्यूरी यही दिखाई थी, राइट, कि लेट्स सपोज कि हमारे पास अभी ऑफसेट है ही नहीं, ठीक है। मैंने पहले आपको क्या बोलता कि भाई हमारे पास क्या थी कि क्यूरी बिल्कुल ऑर्डर बाय पे चल रही है, सिंपल ऑर्डर बाय पे चल रही है, यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऑर्डर बाय में अगर आप देखो तो हमारे पास सिंपल, अगर आप देखो तो हमारे पास रिकॉर्ड 11वां रिकॉर्ड क्या है, 11वां कौन सा है यार, हम लोग यहां पर ये नाम पढ़ लो, एड्रियन। आई समझ में। अब अगर मैं बोलूं कि भाई पहले 10 रिकॉर्ड छोड़ दो, मींस 1 से लेके, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, 1 से लेके 10 तक, 18 तक छोड़ दो, उसके बाद से ला के दे दो मुझे। अब ये उसके बाद से यहां से ला के देगा मुझे, तो कहां से स्टार्ट करेगा, 1412 से स्टार्ट करेगा। तो अब अगर मैं इसको इसके ऊपर इसके साथ ही अगर मैं लेट सपोज मैं इसके साथ अगर दूसरा कीवर्ड लगा दूं, जो क्या है मेरे पास कि 10 रोज ओनली, कि मुझे इसके अब 10 रोज ला के दे दो ऑफसेट करने के बाद, 5 मतलब पहली 5 छोड़ने के, सॉरी 10 छोड़ देना, हमने एग्जांपल 10 की देखी थी कि वो 10 छोड़ने के बाद एड्रियन से लाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने क्यूरी चलाई तो कहां से लेके आया है, एड्रियन से लाया। अब मैंने बोला एड्रियंस के बाद मुझे सिर्फ कितने रिकॉर्ड्स दो, 10 रिकॉर्ड्स दो। अब इसके बाद अगर आप 10 रिकॉर्ड्स देखोगे तो कहां तक आ रहे हैं, ठीक है, 937 तक आ रहे हैं। तो मैं अगर इसके बाद के 10 रिकॉर्ड्स बोलूं तो वो कौन से 10 रिकॉर्ड्स लेके आएगा, वही लेके आएगा जो मैं उसको बोल रहा हूं। अब अगर मैं क्यूरी चलाऊंगा तो वो कौन, वहीं तक गया। अब आई समझ में। अब इसी एग्जांपल को दोबारा करो, वो वाली एग्जांपल है जो उन्होंने पेज पे बताई हुई है, डिफरेंट एग्जांपल के साथ ट्राई करो, खुद ट्राई करो। इन्होंने यहाँ पे इस पे काम किया, इसके ऊपर ट्राई करके देखो क्या हो रहा है। जल्दी से ये एग्जांपल खुद समझो
आप लोगों में से कोई बच्चा आकर ये एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके समझाएगा कि इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, हम सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि ऑफसेट को हम किस तरीके से इसके अंदर लाइन अप करते हैं। ऑफसेट हम पहले मिस करते हैं कि अगर हमें पहली 5 रॉस को हटाना है अपने आंसर्स के अंदर, तो हम पहले ऑफसेट को क्वेरी के अंदर सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, जिस क्वेरी के अंदर हमने प्रोडक्ट नेम और लिस्ट के ऊपर सेलेक्ट किया है और ऑर्डर प्राइस लगा रहे हैं हम लिस्ट प्राइस के ऊपर, और हम पहली 10 रॉस को उसके अंदर से हटाना चाह रहे हैं। मतलब अगर हम ऊपर जाके देखें तो हमारे पास पहली जो 10 रॉज हैं हम उसको सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या ऑफसेट की क्वेरी बता रही है। ठीक है, तो हम अगर हम इसको इस तरीके से रन करें तो पहली जो 10 रॉस थी वो हट चुकी हैं। ठीक है, अगर हम उसके बाद के नीचे की फैच करना चाहें सिर्फ 10 रॉस को, अच्छा देखें यहाँ पे नीचे आ रही है ऑन द गो फ्रॉम, पूरा डेटाबेस नीचे तक कॉपी हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ पहली 10 रॉस चाहिए, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम ऊपर की 10 रॉस बस पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से चाहिए पर हम इसके ऊपर ऑफसेट की फैच की क्वेरी लगाएंगे। ऑफसेट की क्वेरी हम लगा चुके हैं, अब हम फैच की क्वेरी लगाएंगे। तो एक रुकिएगा, अब हम फैच नेक्स्ट 10 रॉस लगाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा हम वापस इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट नेम को, लिस्ट नेम को फ्रॉम प्रोडक्ट की टेबल के अंदर से प्रोडक्ट को है। ठीक है, प्रोडक्शन की टेबल में से प्रोडक्ट टेबल को सिलेक्ट किया है। हम ऑर्डर बाय का क्लॉज लगा रहे हैं और लिस्ट प्राइस को मेंशन आउट कराना चाह रहे हैं और साथ में प्रोडक्ट नेम भी लेकर आना चाह रहे हैं। अच्छा, हमने ऑर्डर बाय किया लिस्ट प्राइस के ऊपर और हमने पहली 10 रॉस मिस करा दी और हमने फेच करा रहे हैं नेक्स्ट 10 रॉस के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेरी को भी रन करते हैं और इस तरीके से अगर हम नीचे अपने आंसर को देखें तो हमारे सिर्फ 10 की 10 आंसर आए जो हमने फैच करा कर लेकर आए। पहले 10 मिस हो गए हैं, उसके बाद के 10 आए हैं और उसके बाद की जितने भी डेटाबेस है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने ऑफसेट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करा है। अच्छा, अब समझ में आ गया? ऑफसेट समझ में आ गया? अच्छा, अब ऑफसेट के बाद अगर थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी जो ऊपर हमने करनी चाहिए थी, हम लोगों ने भूल गए हैं। अगर आप देखो एंड और नॉट के साथ हमारे पास एक और चीज़ भी थी, बिटवीन। ठीक है, अगर मैं इस बिटवीन पे भी काम करूं तो मैं बोलूँगा भाई बिटवीन के लिए भी कुछ करना है, तो अगर मैं बोलूँ सिंपल ये क्यूरी चलाओ, अभी ये क्यूरी चलाओ और मुझे ये काम ये कर दो, बिटवीन लगाओ कि 101 आईडी से लेकर 155 आईडी तक के कस्टमर चाहिए मुझे। मीन्स आईडी बिटवीन 101 एंड 155, कस्टमर आईडी बिटवीन 101 टिल 155। हाँ, मैं बिटवीन का कीवर्ड बढ़ा रहा हूँ आपको, बिटवीन का कीवर्ड बढ़ा रहा हूँ, क्लास बढ़ा रहा हूँ। 155 155। आप ना हर चीज़ को 3-4 तरीके से कर सकते हो, बट अभी बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं आपको बिटवीन का कीवर्ड यूज़ करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैंने आपको बोल दिया वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन 101 एंड 155, आ रहा है? सही चल रहा है? अच्छा, अब ये समझ में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज़ भी मिसिंग है। ठीक है, आपने वेयर क्लॉज के साथ सब चीज़ें पढ़ ली। वेयर क्लॉज के साथ इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, एंड और नॉट। एंड और नॉट भी नहीं पढ़ा, एंड पढ़ा है। ठीक है, और नहीं पढ़ा, नॉट पढ़ा है। ठीक है, और वाली कंडीशन रहती है, और वाली कंडीशन रहती है, और वाली कंडीशन भी बता देते हैं आपको कुछ। और तो मेरे ख्याल से जैसे एंड किया वही सेम बीच में और लगना है, उसमें कोई मसला हार्ड एंड फास्ट है नहीं। अच्छा,
मुझे वो कस्टमर ला के दे दो, वो कस्टमर ला के दो जिसका लास्ट नेम बेट्स हो, लास्ट नेम बेट्स हो, ठीक है, लास्ट नेम बेट्स हो, या उसका फर्स्ट नेम रोल हो, मार्केट लिख लेते हैं, या उसका फर्स्ट नेम क्या हो, ये हो, या लास्ट नेम ये हो या फर्स्ट नेम ये हो, मुझे वही कस्टमर चाहिए। वाइल्ड कार्ड तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, और ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, आपको क्या बोला कि यही सारा काम कर दो, ठीक है, आपने यही सारा काम किया और आपने बोल दिया वेयर, ठीक है, लास्ट नेम जो है वो क्या हो, इक्वल्स टू बेट्स, जो मैंने बताया था आपको, और फर्स्ट अंडरस्कोर नेम क्या हो, मार्केट हो। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आया, दो बंदे हैं जिनका नाम बेट से है, जितनी भी होंगे सारे आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है, कोई मसला? एक और चीज है, लास्ट हम पढ़ते हैं। लाइक, और इसको हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, यूजिंग वाइल्ड कार्ड बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, मीन्स अब मुझे ऐसा याद नहीं है कि कस्टमर को क्या है, मैं बोल रहा हूं मुझे, हमारे पास एक अच्छा गोल्डन कस्टमर था जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था या एम से स्टार्ट हो रहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास एक ऐसा कस्टमर है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता था, शुरू में दो ए आते हैं, ए आते हैं, नाम के शुरू में क्या आते हैं, ए आते हैं, बस इतना मुझे याद है। ठीक है, आशिर हो सकता है, आमिर हो सकता है डबल ए से, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ये याद है कि दो ए आते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि वो कस्टमर कौन सा था। तो अब अगर मैं अगर डायरेक्टली पूरे डेटाबेस में देखना शुरू करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, कंडीशन विल बी क्वाइट हैवी। मुझे पूरे डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1445, तो ये सारे तो देखने से रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसे तरीका हो जिससे मैं नैरो डाउन कर लूँ कि मुझे वो कस्टमर ला दो जिनके नाम के शुरू में ए आता हो। क्या आता हो, ए आता हो। अब उसके लिए क्या होगा, हम लोग मिलाते हैं मिलती जुलती कंडीशन, जिसको बोलते हैं मिलती जुलती कंडीशन। ठीक है, और इसके लिए कीवर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं लाइक, इससे मिलती जुलती हो। ठीक है, अब हम बोलेंगे वेयर फर्स्ट नेम, उसका जो फर्स्ट नेम होगा वो मिलता जुलता होगा, लाइक किससे मिलता जुलता होगा। अब मैंने बोल दिया कि मुझे ये याद था शुरू में ए था। ठीक है, मैंने बोल दिया उसका ए शुरू में आता है, बाकी कुछ भी लिखा हो। मुझे वो कस्टमर ला दो जिनके नाम के शुरू में क्या आता है, डबल ए आता है। कोई कस्टमर ही नहीं था यार, गलत भी हो सकता हूँ मैं, हमारे पास कोई गोल्डन कस्टमर नहीं होगा जिसका नाम ए से आता हो। ठीक है, बट सॉरी मैंने गलत कर दिया, परसेंटेज लगा दिया, है कैसा कस्टमर। ठीक है, अच्छा अब लाइक का ऑपरेटर करता क्या, ये जो चीज हमने लगाई है लाइक का ऑपरेटर है, और इसको हम बोलते हैं, ये वाइल्ड कार्ड है हमारे पास। ठीक है, अब ये कर रहा क्या हमारे पास, ये कर रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि शुरू के दो नाम तो ये हूं, उसके बाद कुछ भी आता हो उसके नाम में, कुछ भी आता हो सब ले आओ, शुरू के दो कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा होता है ना, तो आप बोलते हो यार, वालदा बोलती हैं कि ये फलां चीज़ मार्केट से ले आओ, आप जाते जाते गए और वहाँ भूल गए। ठीक है, लेकिन आप बोलते हो
कुछ था शैम्पू की तरह का था, एस से स्टार्ट होता था नाम, लेकिन मैं भूल गया हूँ नाम। आप हिंट तो देते हो ना दुकानदार को, तो दुकानदार सोचते हैं अगर उसको पता था तो वो बोल देता कि भाई ये चीज चाहिए थी आपको। ठीक है, अब आप ये बोलते हो लाल रंग की गोली, वो लाल रंग की सारी गोलियां देखेगा भाई कौन सी लाल रंग की गोली है। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो ऐसी गोली चाहिए जिसका जो कैप्सूल वाला जो पता होता है जिसको हम बोलते हैं वो ब्लू कलर का, पेनाडोल। पहुंच रहे हो ना जगह पे। ठीक है, तो वो क्या है, ये यहाँ पर ये वही वाला काम ये परसेंटेज का करेक्टर करता है। कैसे मैच करोगे? कर लो, इससे बोल रहे हो। मिलता जुलता कैसे बनाएगा वो, उसको ये भी तो पता हो मैं मिलता जुलता ढूंढना है। अभी वो पता क्या कर रहा है, वो एग्जैक्ट ये नाम ढूंढ रहा है कि नाम में ए और स्टेरिको लाइक के साथ आएगा। आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे। हमेशा हमेशा लाइक के साथ चलेगा, लाइक के बिना वाइल्ड कार्ड नहीं चलता। तभी मैंने बोला यार ये मेरी सॉरी माय बैड, लाइक विद वाइल्ड कार्ड। लगाओ। ठीक है, एक्चुअल में आप कंडीशन समझ नहीं रहे। ठीक है, अगर आप ये भी हटाओगे, लाइक हटा दिया आपने, सोचो अपने क्वेश्चन पे सोचो, अब क्या हो गया वो देखो स्क्रीन पे। डबल नहीं, वो एग्जैक्ट स्ट्रिंग ढूंढेगा जिसमें नाम क्या हो। अब वो डबल ए के साथ मिलता जुलता नहीं ढूंढेगा, एग्जैक्ट डबल ए चाहिए उसको नाम में, फर्स्ट नेम में। यही चीज आपने ऊपर की थी, एग्जैक्ट एनवाई चाहिए आपको। आप बोलते हैं एनवाई से मिलते जुलते कुछ भी हो लेके आ जाओ। आप नेम इक्वल्स टू कासिम करते हो तो आप वेयर नेम इक्वल्स टू कासिम, तो वो एग्जैक्ट कासिम ढूंढता है ना। यहां पर भी आप वही कर रहे हो, इक्वल्स टू लगा के एग्जैक्ट में चले जाते हो। आई समझ में? अच्छा, अब वाइल्ड कार्ड्स को ढूंढने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, अगर आपको लेट्स सपोज ये पता है कि भाई बीच में कोई एक दो कैरेक्टर्स आते हैं, लेट्स सपोज हम लोग इसी नाम को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि भाई मुझे ये पता है कि बंदे का नाम स्टार्ट होता था ए से, एंड होता है ओ एन से, बीच में क्या आता है मैं बोलता हूं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बीच में अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं मुझे याद है कि बीच में एक ही कैरेक्टर है तो मैं एक अंडरस्कोर लगा सकता हूं, मींस बीच में एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बीच में एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, अभी भी वो याद है। ठीक है, अगर मुझे नहीं याद बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं, फिर आप डायरेक्टली बीच में लगा दो कि बीच में कुछ भी हो, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ओ एन, बीच में कुछ भी हो आप ले आओ। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि भाई स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ओ एन, बीच में कोई एक कैरेक्टर और भी है, तो आप क्या लगाओगे, एक कैरेक्टर की जगह छोड़ दोगे। आई समझ में? तो दो लगा दो। ठीक है, अब मैं आपको वाइल्ड कार्ड्स के डिफरेंट ऑप्शन दिखा रहा हूं, वो आपको ट्राई खुद करना है। पहले दो केसेस तो मैं करा चुका हूं। ठीक है, अंडरस्कोर वाला और ये वाला। अब तीसरा केस जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तीसरा और चौथा ये आपको खुद करना है।
ब्रैकेट्स, एक है ब्रैकेट्स के बिना, और मतलब ब्रैकेट्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, इसको कैरेट। ठीक है, अब आप ये सारे ऑप्शंस ट्राई करो। मैंने आपको एक तो करा दिया ए परसेंटेज वाला, ठीक है। अब परसेंटेज जहाँ भी लगाओ, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको यही पता हो कि किसी का नाम स्टार्टिंग विद ए था, एंडिंग विद ए है, या बीच में कोई एक करेक्टर्स है आपको नहीं पता, आप लगा सकते हो स्टेरिंग। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि बीच में कितने करेक्टर्स थे तो आप वो भी कर सकते हो। अगर हम इसकी कोई और कंडीशन देखें कि भाई इसी कंडीशन को मैप कर लेते हैं इस तरह से कि ए से आ रहा है, बीच में एक करेक्टर है, फिर ए ओ एन आ रहा है, सिंगल करेक्टर आ रहा है, तो भी यही लेके आएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं सिमिलरली तीसरा केस है, चौथा केस बनाओ जो ब्रैकेट का और ये वाला करके दिखाओ इसको मुझे। कोई भी ऐसी एग्जांपल बनाओ जो इन दो केसेस को सेटिस्फाई कर रही है और मुझे बताओ फिर। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी कैरेक्टर लिखोगे वो इंक्लूड करेगा, इसका मतलब ये है कि उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना कैरेट के साथ। अच्छा, मैं बोलूं मुझे वो सारे कस्टमर ला के दे दो जिनका नाम शुरू में ए से सी तक के दरमियान में हो, जिनका स्टार्टिंग नेम ए से सी के बीच में हो। स्टार्टिंग कैरेक्टर पहला कैरेक्टर ए या सी के अंदर हो, ए से लेके सी, ए बी सी में से कोई भी एक हो। करो जो करना है भाई। मैंने कुछ ऑप्शन देने के बाद हिंट दी थी, पहले टास्क दिया फिर हिंट दिया। वाइल्ड कार्ड सीक्वल लिखो, सबसे पहले जेमिनी यही देता है। आपके पास सारे कैरेक्टर्स में नाम पहला वाला कैपिटल है, और ये आपको पता होना चाहिए। और अब अगर मैं बोलूं वो सारे कस्टमर ले आओ जिनका नाम ए से सी के बीच में ना हो, कैरेट लगेगी। आई समझ में? साईं साहब थोड़ी देर में आप बोलोगे समझ नहीं आ रही। कैरेट वाला कर लिया? हाँ करो करो जल्दी जल्दी। चेक तो सबको करेगा ना, तभी तो निकाल के लाएगा। आया समझ में? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन ये है, एक छोटी सी चीज टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? लास्ट टास्क होगा ये आज का, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा।
अच्छा, ठीक है, मुझे क्या करो, एक दो कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों को ज्वाइन करके एक नया कॉलम बनाओ जिसका नाम क्या हो, फुल नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के एक नया नाम बनाओ जिसको बोलो फुल नेम, मुझे वो दिखाओ। साईं आज के बाद ध्यान नहीं बैठेगा, बोलेगा यहाँ सबसे ज्यादा नजर आती है। बोलेगा इधर उधर बैठ जाऊंगा मैं। Deleted engine server failed. खोल के पढ़ा इसमें क्या बोल रहा है, कुछ तो आपका सिस्टम में ऐसा है जो ये करना नहीं दे रहा इसको, कहीं तो एरर फेंक रहा है। आपके नाम में स्पेस है इस वजह से नहीं शायद, सर ये तो वो है ना उसका नाम है सिस्टम में। सर ये वेबसाइट पे जा रहा है, मैंने ऑन किया। खुली गया। सिंपल क्या करना है, आपने गूगल में जाना है, यहाँ लिखना है स्नोफ्लेक बेजिस, BATCH होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो तो आपको पहला मिल रहा है, इसी को राइट क्लिक में ओपन कर लेना अपने पास। अब ये पहला पेज है, आप पहले ये वाला पेज करोगे, ठीक है। सिमिलरली इससे एक स्टेप पीछे जाओगे तो आपको सारे पेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास बेस 2 ये रहा, बेस 3 ये रहा, बेस 5 ये रहा, 4 कहाँ गया, बेस 4 ये रहा, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है। 4 को 5 के पास ले आते हैं, 1 को पहले ले आते हैं। 5 पेजेस दिखे आपको, हर पेज आपका एक असाइनमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टिल 5। आज सीक्वल पहले स्टार्ट किया तो मैंने आज दे दिए, लेकिन इसकी डेडलाइन जिस दिन स्नोफ्लेक की पहली क्लास होगी आपको ये सारे असाइनमेंट सबमिट कराने हैं, मतलब उससे पहले ख़त्म हो जाने चाहिए। आई विल नॉट कंसिडर एनी ऑफ द एक्सक्यूजेस कि आपके पास एटलीस्ट 6 क्लासेस 7 क्लासेस तो आपकी स्नोफ्लेक पे लगेगी, मतलब 2 महीने पहले बता रहा हूँ, एटलीस्ट 1.5-2 महीने पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बाकी असाइनमेंट में स्नोफ्लेक के तो सीक्वल सर्वर का तो देता रहूँगा, बट ये चीज़ें आपको साथ में खुद मैनेज करनी है कि आपकी स्नोफ्लेक स्टार्ट होने से पहले ये ख़त्म होनी चाहिए। हियर कम्स द प्रेशर पार्ट, जो मैंने बोला कि मैं आपका एकदम से बर्डन तेज करूँगा, ठीक है। अभी इसके बाद जब आप ये करोगे ना, फिर मैं आर्किटेक्चर डायग्राम्स देना शुरू करूँगा, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ से पेस तेज चलेगी थोड़ी सी, ठीक है। जैसे ही सीक्वल ख़त्म हुई फिर पेस बहुत तेज चलेगी, बहुत तेज, मतलब अभी आप लोगों को तभी बोल रहा हूँ फोकस करना शुरू करो, क्लास में इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, क्लास को टाइम पे लो, क्लास में टाइम से चीज़ें समझो, घर में जाके उनकी प्रैक्टिस करो, बिकॉज अब अगर नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। मैंने ऑलरेडी बहुत स्लो पेस में स्टार्ट की थी चीज़ें, बहुत स्लो पेस में आपको लेकर आया हूँ, बहुत स्लो पेस तक मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। अब अगर आप मिस करते हो यू विल बी लेफ्ट आउट, बिकॉज आप इतने मेच्योर हो गए लास्ट 2-2.5-3 महीने से आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, सब चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं आराम आराम से,
अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको स्नोफ्लेक खत्म होने तक थोड़ा स्लो चलेंगे हम लोग, ठीक है। स्लो मतलब इंटरमीडिएट बेस में, उसके बाद से आर्किटेक्चर डायग्राम्स होंगे। उसके बाद से मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप सीक्वल की एक यूरी लिखो, मैं बोलूँगा ये प्रोजेक्ट है, ये पूरी आर्किटेक्चर डायग्राम हमने इम्प्लीमेंट करनी है। आई समझ में? तो काइंडली प्रैक्टिस ज़्यादा करो और टाइम पे चीज़ें इंस्टॉल करके आ जाया करो। वो आप लोगों के लिए ही नोट्स डाले जाते हैं। अगर आप लोगों को सब चीज़ें टाइम पे दे रहे हैं तो आप उनको जितने जल्दी करोगे क्लास में कम से कम डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अगर आप लोग आधे बच्चे भी नहीं करोगे क्लास में डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट होगी और बाकी सारे बच्चे भी सफ़र करेंगे जो टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली आप सब लोग सब चीज़ें टाइमली करोगे, ठीक है। महमूद आप असाइनमेंट लेके आए थे, कुछ लेके आए थे? और तो सिंपल तो सारी